बोलो राम जी महाराज की जय। बोली श्री किशनदास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की श्री वाणी जी महाराज की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सनई संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु आनंद श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में मंचासीन विराजित सभी संत महापुरुषों री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। राम सभा में विराजित आप सभी राम स्नेही गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में मातुर बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा सु परम पूज्य परम वंदनीय त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज री पावन प्रेरणा सु समस्त ग्रामवासी नोखा चांदावता वे सभी हरि भक्तों री पावन जिज्ञासा सु राम द्वारा पावन प्रांगण में बैठ द्विमासी चातुर्मासिक सत्संग रे अंतर्गत श्री वाणी जी महाराज श्रवण करने रो सुंदर अवसर मिलो है। ई पावन प्रसंग में राम सनई आदि आचार्य स्वामी श्री रामचरण जी महाराज री अनुभव वाणी में गुरुदेव रो अंग प्रारंभ है। गुरुदेव रे अंग रे अंतर्गत स्वामी जी महाराज गुरु री महिमा बताई है। गुरुदेव रे उपकारा नो वर्णन करियो है और गुरुदेव रे द्वारा प्रदत्त साधना रे बारे में बतायो है। गुरुदेव रे अंग रे अंतर्गत सच्चे गुरु और अधिकारी शिष्य रा लक्षण बताया है। सजनों, सब संतों री वाणी में प्रथम में गुरु महाराज री महिमा है। प्रथम गुरुदेव रो अंग है। गुरुदेव रे अंग में स्वामी जी महाराज सदगुरु री मानता रो वर्णन करे। सतगुरु दीरग देख लघु जाति दीरग करे, मेटे मन की रेख मौत अकाली ना मरे। बोलो राम जी महाराज की। सदगुरु दीर्घ देख, हे जिज्ञासु सदगुरु री महानता तो देख। लघु जाति दीर्घ करे। लघु जाति यानी छोटी जाति। जहां जातियों ने आम सामाजिक लोग आम मानव अछूत समझता, जारो कोई आदर नहीं करता, वे भी जीव गुरु महाराज री शरण में गया, गुरु महाराज रे द्वारा बताई हुई भक्ति करी, वे भी महानता प्राप्त करी, वे महान हो गया।
सजनों, अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे परम शिष्य किशनदास जी महाराज अपनी वाणी में कहो, अरे मारे जैसे एक छोटी जाति में जन्म हुए, छोटी जाति में जन्मियोड़ा ने भी गुरु महाराज मान बना दिए। मारी भी कीर्ति महिमा शोभा संसार में फैल गई। नीचा से ऊंचा करे भगवत भांडा फोड़, हरि तो जन्म आगले करे संत करे ई ठोड़। बोलो राम जी महाराज की। कोई व्यक्ति रो छोटी जाति में जन्म हो जावे, गरीब परिवार में जन्म हो जावे, वो महान बननी चाहे, वो बड़ो बननी चाहे, तपस्या करे तो भगवान अगले जन्म में बिन बड़ो बना देवे, अगले जन्म में राजू बनाई देवे, सेठ साहूकार बनाई देवे। पर सजनों, भगवान तो अगले जन्म में ऊंचो करे, और इस जन्म में भी कोई संतानी शरण में चलो जावे, संत इस जन्म में ही बिन ऊंचो कर दिया करे, बिन मान बना दिया करे। रेदास जी जैसे संत जारो जीवन चरित्र पढ़ा जब पतो चले, रेदास जी महाराज रो जन्म एक ऐसे कुल में भी हो, दो समेरी रोटी भी नहीं मिलती, और चमार कुल में जन्म। पर वही रेदास जी गुरु रामानंद जी री शरण में गया, भगवान की भक्ति करी, और इस संतों रे आकाश मंडल में ध्रुव तारे री भांति आज भी वे शोभायमान है। ये भक्ति रे प्रभाव जीव ऊंची पदवी प्राप्त कर लिया करे। सजनों, लघु जाति दीर्घ करे, और गुरुदेव कैसी कृपा करे, मैटे मन की रे। मन जो मलिन है, ये मंदरी मलिनता ने खत्म कर देवे, और मन ने एकदम से शुद्ध बना देवे। मौत अकाली नहीं मरे, और जो गुरु महाराज रो शरणों ले, और गुरु धर्म री मर्यादा रो पालन करते हुए राम जी रो भजन करे, भी व्यक्ति री अकाल मृत्यु नहीं है। समझा ना? अकाल मृत्यु जैसी करंट रे द्वारा मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट रे द्वारा मृत्यु हो गई, कोई हादसे में मृत्यु हो गई, बाढ़ में मृत्यु हो गई, ऐसी मृत्यु ही वह है जो गुरु धर्म रो पालन करे। राम नाम जारे टकसार, सो नहीं मरसी मौत का। दरियाव महाराज ऋषि सरकाराम जी महाराज राम रक्षा में कहो कि दरिया सदगुरु शीस विराजे, राम मंत्र गट ही में गाजे, ररंकार चौकी चौ फेरा, मेला मंत्र आवे नहीं नेड़ा, राम नाम जारे टकसाल, वो नहीं मरसी मोत अकाल। छल छिद्र मल मुठन लागे, ग्रह पनौती उठ सब भागे, नौग्रह जोगन रवन केतु, डाकन सारी लगे नहीं प्रेतु, सुगुन कुसुगुन विघ्न अनेक, राम जना के लगे ने एक, बीजासन भेरू और भूत, राम किया टलसी जमदूत, हरका के सिर समृत एक, जिनकी पकड़ रखी हम टेक। हरकाराम जी महाराज के मैं समृत गुरु महाराज री शरण लीवी, तो इतने प्रकार तापसों हमारी रक्षा हो गई। सजनों, अकाल जी री मृत्यु व्या करे है, वो जीव अंत में अधोगति में जाया करे, वो भी पितर भूमियारी योनि में जाया करे है, और भी जूनी में वो जीव अनंत दुख पावे है। पर गुरु महाराज री शरण में जाई, राम सनई धर्म रे सारे नियमारो एकदम से दृढ़ता पूर्वक पालन करे, गुरु धर्म री मर्यादा में रहवे, गुरु धर्म री लक्ष्मण रेखा में रहवे, अकाल मृत्यु बीरी होवे ही नहीं। सजनों, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाई, राम सनई का बालकार मरे नहीं मारिया जाए। पर सजनों, रहना पड़े गुरु धर्म री टेक में, गुरु धर्म री मर्यादा में। और गुरु धर्म जो है ये साधारण नहीं है। सजनों, गुरु धर्म ने कैसो बतायो, गुरु धर्म ने खांडेरी धार बतायो। खांडेरी धार माते चलनो, गुरु धर्म रो पालन करनो बराबर है। जिस समय स्वर्ण मर्ग रे पीछे रामचंद्र भगवान
जा रहा तो लक्ष्मण ने कहो तू सीता माता री ध्यान रखजे भाई। अब लक्ष्मण भी जा रहे हो रवाने हो गयो, क्योंकि जब राम जी की आवाज सुनी तो सीता के जाओ मन लागे कोई हिंसक जानवर राम जी माते हमलो कर दियो है, मारो मन माने नहीं। तो लक्ष्मण कहे कि नहीं, भगवान रो कियोड़ो है कि तने छोड़ जानो नहीं माता। फिर ज्यादा सीता माता कह दियो तो लक्ष्मण कहे करे कि भी कुटिया रे चारों मेरे एक लक्ष्मण रेखा खांचा करे। पता है आपने वो रामायण देखा, लक्ष्मण रेखा खांचा। लक्ष्मण कहे कि यदि आप ही लक्ष्मण रेखा में रहो, इरे अंदर रहो, तब तो कोई भी आप रो कुछ भी नहीं बिगाड़ सके है। और आप लक्ष्मण रेखा ने लांग गया, लांगते ही नुकसान हो सके है। और यही भी हो, सीता जब तक लक्ष्मण रेखा में रही तब तक रावण लक्ष्मण रेखा रे अंदर नहीं प्रवेश हो पायो, और लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलते ही रावण उठा ले गयो। ऐसे ही अपने गुरु धर्म री जो मर्यादा है, आन देव री उपासना नहीं करनी, झूठ नहीं बोलनो, निंदा नहीं करनी, भगवान रो भजन करनो, गुरु ने गोविंद री तरह समझनो। ऐसे 21 जो नियम है राम सनयोरा मेरो पालन करते हुए जो भगवान री भक्ति करे है, मेरी अकाल मृत्यु कदे ही नहीं हुआ करे है भाई। ये पक्की 100% सत्य बात। और जो ही धर्म री मर्यादा ने लांग दे, फिर वो काल रे जाल में जीव फंस जाए। समझ गया ना? तो कहने रो भाव ये है कि मैठे मन की रे एक मौत अकाली नहीं मरे, अकाल मृत्यु नहीं वे। देखो ये उपकार राई वेद सतगुरु मिला, दीनी औषधि सार अनेक रोग दूरा करया। बोलो राम जी महाराज की। देखो ये उपकार राई वैद सदगुरु मिलिया, दीनी औषधि सार अनेक रोगा ने दूर करिया। अरे भैया सदगुरु जरा उपकार ने तो देखो, सदगुरु राज वेदरी तरह है। वैद्य कहीं करया करे, वैद्य औषधि दिया करे बीमार ने। ये सजनों प्रत्येक जो इस संसार में जन्म ले रहा है प्राणी, प्रत्येक प्राणी रे बीमारी लागोड़ी है। 3 प्रकार की बीमारी हुआ करे सजनों, एक व्याधि, एक उपाधि और एक आदि। व्याधि रोग शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा है, बिने व्याधि रोग कहो है संत। शरीर के अंदर कोई पीड़ा हो गई, शारीरिक कोई फोड़ो फुंसी हो गयो, शरीर के अंदर कोई घाव हो गयो, खून में कोई गड़बड़ हो गई, ये व्याधि रोग है। व्याधि रोग दूर कैसे वे? व्याधि रोग ने ठीक करने वास्ते वैद्य रे पास में जाया करा। पर आज री संसार तो बहुत अज्ञानी है, शरीर में व्याधि उत्पन्न वे और जावे कटे एक फेरी दो नहीं जावे। भेड़ गति संसार की। दरियाव महाराज कहे कि ये रोग नीस रह दाई मेरे पत्थर पूजन जाए। रोग तो देह में पैदा वे और जावे किधर? कि जावे पत्थर पूजने वास्ते। पत्थर पूजने में व्याधि ठीक नहीं वे, ये केवल एक भ्रम है। सजनों दूसरो रोग है उपाधि रोग। उपाधि रोग यानी मानसिक रोग। कोई भी बात री चिंता, कोई भी बात ने ले मन दुखी हो जावे है। आप बीमारी व्याधि रोग हुई बत्ती और इरू तेज है भाई, आदमी ने चिंता हो जावे। अब चिंता री कहीं दवाई, कोई दवाई नहीं। बाकी शरीर में कोई बीमारी है तो वो दवाई ले ले ठीक हो जावे, पर चिंता, मानसिक क्लह, मानसिक अशांति, उठा पटक, केवनेरी के दिमाग है जो ठिकाने नहीं है। तो ये बीमारी कैसे ठीक हुए है? मानसिक अशांति जो है वो ज्ञानेंद्रिय द्वारा ठीक हुआ करे। व्याधि रोग, उपाधि रोग
और आदि रोग तो सबरे लागू है। उपाधि और व्याधियों तो कोई बच भी सके है, पर आदि रोगों कोई प्राणी नहीं बचियोड़ो है। वो बीमारी किसी है, जन्म और मृत्यु रूपी बीमारी। बार बार ही जन्मनो और बार बार ही मरणो, ये बीमारी सबरे लगी हुई है सजनों। ये तीनों ही बीमारियां रा एक ही वेद है, जो वेद है गुरु महाराज, जो वेद्य है। सतगुरु वेद जगत सब रोगी, सतगुरु वेद जगत सब रोगी। राम भजे जरी काया रे निरोगी, राम भजे जरी काया रे नीरो। बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी। दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध पानी रा पानी। बोलो सदगुरु जी महाराज महाराज की जय। सजनों, सदगुरु वेद्य रूप है। अब बीमार वानन वेद्य रे पास में जावांगा, वैसे ही गुरु महाराज ने वेद्य समझ जानो है गुरुदेव रे पास। अब आपने पता हो, कोई आदमी बीमार वह कितो ही मोटो और कितो पैसाड़ो हो, डॉक्टर कन जाओ तो वो गाय बन जावे, बने कौन बने साहब, देखो कोनी खड़ी बीमारी है, राहुल करो जल्दी ने क्या बूठे वो कड़के पणों बोले है, बूढ़े दैन को हणो है कि पूछो मत है, सारी अकड़ निकल जावे साहब, हाउल देखो दकानी कलडो दुख पाऊं हूं, न्याल कर दो आप तो, यदि मारी आ बीमारी मेड़ दो तो चुपचाप जावे, ओले ओले पग मेले हैं, डॉक्टर कह बैठे सो तो सो ही जावे है। बताओ आप, डॉक्टर कहे ज्यों करे है। ऐसे ही सजनों, सदगुरु रूपी वेद्य रे पास में भी जाओ तो दीनता रे भाव रे साथ में जाओ, गरीबी रे साथ जाओ, अकड़ने दूर रखन फिर जाओ, संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग सामा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। धन माया पद प्रतिष्ठा अहंकार ने एक तरफ रख और फिर गुरुदेव रे पास में जाओ। वेद्य रे पास में जावे जी को चाहे एमएलए और चाहे एमपी हो, वो तो रोगी ही है। आपे सब गुरुदेव रे सामने रोगी ही तो हाँ सजनों। दीन तारे भाव रे साथ जाओ, दासा तन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नाविये, प्रेम भक्ति पतिव्रता नारी बौरी नहीं बहुजल आविये। फिर वेद्य औषधि दिया करे है, औषधि देवे और औषधि रे साथ में पथ्य रखनो भी कहवे है। औषधि ये राम जीरो नाम है, पथ्य गुरु धर्म रा नियम है। औषधि खाई और पथ्य राखी, मेरी बीमारी अवश्य मिटी सजनों, ये बात में कोई संदेह नहीं है। औषधि ले और घर रख दे, बीमारी नहीं मिटे। आज्ञा ले आले दरी, रामन सुमरियो वीर, किशनदास कैसे टले रे जम जालमरा तीर। ऐसे ही सजनों, राम नाम री औषधि, खरी नीत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, भव रोग मिट जाए। अंग रोग व्यापे नहीं, जारो भव रोग मिट जाए। बोलो राम जी महाराज की जय। ऐसे ही स्वामी जी महाराज कहे, देखो ये उपकार, राई वैद्य सदगुरु मिलिया, दीसनी औषधि सार, अनेक रोग दूरा करिया। अनेकों जन्म जन्मांतरा रोग है,
जो मिट गया। जो जो राम नाम रियो दिरो सेवन करियो है, गायो है अपनी वाणी में। थोड़ी कम करवाई। ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, तन मन अर्पे अंतर उरलीनी, तन मन सरवण सुनत बहुत सुख पाया, सरवण सुनत बहुत सुख पाया, निरखत जड़ी नैन खुल आया, निरखत जड़ी नैन खुल आया। श्री रामदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखे हैं, ये राम नाम रूपी औषधि, राम नाम री महिमा गुरुदेव रे द्वारा सुनी और भीतरा नेत्र खुल गया। वाह वाह, सब गाइए। सरवण सुनत बहुत सुख पाया, सरवण सुनत बहुत सुख पाया, निरखत जड़ी नैन खुल आया, निरखत जड़ी नैन खुल आया। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। सुंगत मगन बया मन मेरा, सुंगत मगन बया मन मेरा, छाकत मिटगा भरम अंधेरा, छाकत मिटगा भरम। सब गाइए। ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, तन मन अर्पे अंतर उरलीनी, तन मन अर्पे अंतर उरलीनी। ये पीवत जड़ी हृदय में उगी, पीवत जड़ी हृदय में उगी,
तन मन अर्पे अंतर उरलीनी, तन मन अंतर उरलीनी। शिव सन कार्तिक नारद जानी, शिव सन कार्तिक नारद जानी, राम जड़ी शिव शेष बखानी, राम जड़ी शिव शेष बखानी। ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, गाइए मेरा सतगुरु दीनी। तन मन अर्पे अंतर उरलीनी, तन मन अंतर उरलीनी। अनंत कोट संताए पाई, अनंत कोट संताए पाई, रामदास गुरुदेव बताई, रामदास गुरुदेव बताई। ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी। तन मन अर्पे अंतर उरलीनी, तन मन अंतर उरलीनी। बोली राम जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज। महाराज की जय। ऐसी श्री रामदास जी महाराज राम नाम रूपी जड़ी री महिमा कहे कि ऐसी जड़ी मेरा सदी तन मन अरप अंतर उर लीनी। पर ये जड़ी कब प्राप्त हुई? जैसे कोई भी औषधि लेवा तो बिरु मूल्य हुआ करे है कि भाई ये औषधि रो ये मूल्य है। राम नाम रूपी जड़ी कैसे मिली? तन मन अर्पण करनो पड़े गुरुदेव रे चरणों में, जद ये राम नाम रूपी जड़ी मिले है सजनों। तन मन अरब अंतर उर लीनी, श्रवण सुनत बहुत सुख पाया, निरखत जड़ी नैन खुल आया। श्रवण सुनत बहुत सुख पाया। जब गुरु महाराज रे द्वारा नाम महाराज री महिमा सुनी, बहुत अंदर में सुख प्राप्त हुयो। अरे अरे नाम महाराज री इतनी महिमा। आगे सुमरण रे अंग में रामचरण जी महाराज रा दो विशेष वाणी में दो जो प्रसंग आवेला, एक तो नाम प्रताप रो अंग और एक शब्द सार रो अंग। नाम प्रताप रंग में तो नाम री महिमा बताई, कैसे पापी भी भगवान दो नाम ले तिरिया। और शब्द सार ग्रंथ में ये बतावे कि इस शब्द रो सुमरण कैसे कियो जावे जद ये लाभ हुआ है सजनों। इस शब्द री कैसे साधना की जावे, जी साधना रे द्वारा वी परम तत्व री प्राप्ति वे है। जैसे कोई भी वस्तु ने प्राप्त करने री विधि हुआ करे, दूध रे अंदर घी है पर प्राप्त करने री विधि हुआ करे है। लकड़ी रे अंदर अग्नि है, बिने प्रकट करने री विधि हुआ करे है। ऐसे ये राम शब्द अपनो असर और प्रभाव कब दिखावे? इन्हें विधिवत जपे है, विधिवती रो सुमरण करे है, जद ही इरो असर हुआ करे है सजनों। और ये विधि कौन बतावे है? ये विधि शिष्य ने गुप्त रूप में गुरुदेव बताया करे है सजनों। सुंगत मगन भया मन मेरा, चाखत मिटेगा भरम अंधेरा। पीवत जड़ी हृदय में उगी,
चालत लहर ना भी जाई पूगी। कैसे मुखरे द्वारा स्मरण करते हुए नाभि कमल तक ये जड़ी पहुंच गई। ब्रह्मादिक सनकादिक जाने, राम जड़ी शिव शेष बखाने। राम नाम री महिमा आदि काल में भगवान शिव जाने ही राम नाम रे जड़ी री महिमा। सुमन रे अंग में शिव धर्मी रो अंग आई कि लोग कह मैं शिव जी री उपासना करा, शिव जी ने माना तो शिव धर्मी रो अंग आगे वाणी में आवे लो कि शिव जी रो कहीं धर्म है, शिव भगत रो कहीं धर्म है, शिव किसा नाम रो सुमरण करे। ये विधि रामचंद्र महाराज अपनी वाणी में लिखी है। तो सजनों स्वामी जी महाराज भी यही कहे, देखो ये उपकार राई वैद्य सदगुरु मिलिया, दीनी औषधि सार अनेक रोग दूरा करिया। अनेक रोग राम नाम रूपी औषधि रो पान करने में दूर हो गया। औषधि रो सेवन करना पड़े है, लंबे समय तक सेवन करना पड़े। छोटी तो बीमारी वेजगी थी 1-2 दिन में ही मिट जावे, और कोई बड़ी बीमारी वे तो बड़ी बीमारी वेजन कह भाई रे तू जी जीता दवाई लेनी पड़ी। तो ये जन्म मरण रूपी बीमारी ऐसी भयंकर बीमारी है, अंतिम श्वास तक की दवाई रो सेवन करना पड़ी। सजनों जद जाय रही ये रोग ठीक वेला, जन्म मृत्यु रूपी रोग। अनंत कोटि संता ये पाई, रामदास गुरुदेव बताई। आगे स्वामी जी लिखे हैं, सूंझ मिली सतगुरु मिल्या, मिल्या भजन रावेव, शब्द पाई गाफिल रया, तो क्या करे गुरुदेव। बोलो राम जी महाराज की। सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाई गाफिल रया, तो क्या करे गुरुदेव। कई जीव ऐसा भी वह जाने संत गुरु मिल जावे, सच्चे संत मिल जावे, राम भजन करने री विधि भी मिल जावे, पर वे करे नहीं। करे नहीं तो सजनों फिर गुरुदेव कहीं करे है बताओ आप। भाई गुरु तो अपनो काम कर दियो, गुरु रो कहीं कार्य है कि गुरु रो कार्य है रस्तो बतानो, कि भाई तने फलाने गांव जानो है तो ये रस्ते चल। अब सजनों वो रस्ते तो खुद ने ही चलना पड़ी। परदेसी पर भौम गेल बूझ अपने घर आवे, चले अपनी चाल धन्य सो पंत बतावे। रस्तो बता दे चलनो खुद ने पड़े है, औषधि दे देवे है वैद्य पर दवाई खुद ने लेनी पड़े। किसान अच्छो बेस्ट क्वालिटी रो बीज जो खरीद लेवे है, कैसा गजब रो बीज है, पर बोवे नहीं तो उगे नहीं वो। सदगुरु शब्द दियो नहीं सुमरियो, जाप काफिल जन्म गमायो, जूटी गड़ा गांव में रोड़ी खाए चिड़कलियां खायो। ऐसे ही सजनों अब गुरु बना ला के महाराज मने चेलो बनाओ, चेला बनने वाला गणा और गुरु भी बनने वाला गणा। भाई टक्के पैसे गुरु गणार किसना खासी ठोड़, साहिब सु बैठा करे वो तो सदगुरु हो। शिष्य उपदेश ले लेवे और चले अपनी मन मानी है, फिर मन में विचार करे करे अपना तो गुरु छोका को नहीं, गुरु लही कहीं करे, राम राम तो अपने करना पड़ी। गुरु तो उपदेश दे दियो है, भक्ति तो अपने करनी पड़ी। शब्द पाई गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। गुरु रस्तो बता दियो, भक्ति अपने करनी पड़ी। सजनों 4 प्रकार का जीव बताया है। एक उत्तम श्रेणी रो जीव, एक मध्यम श्रेणी रो जीव, एक कनिष्ठ, एक अधम सु अधम। ये 4 प्रकार का जीव। उत्तम श्रेणी रो जीव है जिन्हें गुरुदेव मनरे द्वारा उपदेश देवे है। कैसे देवे है? पहले सदगुरु मन की कहे, पीछे नैन की सैन,
दादू सी समझे नहीं तो कै समझावे बहन। उत्तम श्रेणी रो जीव है जो गुरु रे मनरी बात मनसू ही गुरु उपदेश दे देवे और वो शिष्य जागृत हो जावे है। जैसे अकबर रे अठे दरबार में एक राजा मानसिंह रे दरबार में जयपुर साराई पंडित मिल और एक जगजीवन नाम रो पंडित हो जो साम जयपुर क्षेत्र रो वो काशी विद्या अध्ययन करायो, बहुत विद्या अध्ययन कर ली। सब पंडितों ने शास्त्रार्थ में हरा दिया। जयपुर रे सारे पंडितों ने हराई। अमर पत्र लिखायो, लिखावनी चाहतो वो कि भाई मैं जीत गई हूँ और ये ताम्र पत्र लिख दो। वे सारा ही ब्राह्मण दुखी वेगार दादू दयाल जी महाराज रे पास गया कि गुरुदेव एक जगजीवन नाम रो पंडित है, वो शास्त्रार्थ में माने हरा दिया और राजा कनु वो माँ कनु ताम्र पत्र लिखानी चाहे है। ये बात राजा ने पतो चली तो मैं हड़का पड़ जावा, आप भी रू संवाद करो नहीं। तो दादू दयाल महाराज क्यों भाई बिन राजा मानसिंह रे महल में ही बुलाओ जगजीवन पंडित ने बुटे शास्त्रार्थ करा। राजा मानसिंह विराजी था, दादू दयाल जी विराजी था, सारा पंडित विराजी था। कहवे सजनो जगजीवन नाम रो पंडित अंदर प्रवेश हुयो महल में प्रवेश हुयो और दादू दयाल जी रा दर्शन करिया और दर्शन करते ही मेरा भाव बदल गया। दर्शन करते ही वो मन में विचार करे अरे ये संत ये गुरुदेव वाद विवाद करने जैसा नहीं है, ए गुरारी शरण में रे और आपा ने अपनो कल्याण करनो है। वो बिन शास्त्रार्थ करते ही चरणों में गिर पड़ियो और क्यों महाराज कल्याण रो मार्ग बताओ। राजा मानसिंह सारे पंडित अचंबित हो गया। बीस समय दादू दयाल जी महाराज कहो पंडित राम मिले सो कीजे और पढ़ वैद पुराण बखाने सोई तत्व कह दीजे। पंडित राम मिले सो कीजे, हे पंडित वो कार्य करो जिरे द्वारा राम जी मिले। शास्त्रार्थ में पंडितों ने हराई और केवल अपने अहंकार की पुष्टि करनी है और मिलनो कुछ नहीं है। पंडित ज्ञानी बहुत मिले, वेद ज्ञान प्रवीण दरिया ऐसा नहीं मिला राम नाम ले लीन। गुरु पहले मनरी कैर पीछे नैन की सेन और एक जो मध्यम श्रेणी रो जो जीव वह है बिना इशारे रे द्वारा गुरुदेव समझा दिया करे है। जैसे दादू दयाल जी महाराज एक समय भ्रमण कर रिया सिकरी री तरफ जा रिया, फतेहपुर सिकरी अकबर री राजधानी ही भी काल में रस्ते जा रिया और एक जन गोपाल नामरा वेशधारी साधु जो हारमोनियम बजा रिया गा रिया और लोगों से भीख मांग रिया। दादू दयाल जी महाराज केवल नेत्रों री सेन करी, अरे एने छोड़ दे, ये भिखारीपणो छोड़ दे और संसार ने रिझवने वास्ते मत गा, भगवान में गलतान वेर फिर ये भगवान दा भजन गा। एक तो सजनो गुजरान करने वास्ते गाया करे है, एक गलतान वेर गाया करे है। गुजरानी गलतान की दरिया ये पहचान आन रता गुजरान है, कोई नाम रता गलतान। एक तो अपनो गुजर बसर करने वास्ते गावे है, एक भगवान ने नाव में गलतान वे गुरु रे शब्दों में गलतान वेर गावे है। गलतान वेर गावे है वीरी माते राम जी भी प्रसन्न वे और वीरी वाणी रो असर जनता माते भी पड़े है। और जो केवल गुजान रे वास्ते गाया करे है वीरी वाणी रो असर नहीं पड़े है। भाई गुजरानी गलतान की दरिया यह पहचान। गुरु महाराज कहता कई बार कि एक बार हरिद्वार जा रिया तो रेल में कोई एक छोटो सो लड़को खंजरी बजा रही हो, खंजरी बजाए वो गा रही हो, वो गातो हो बीरा कंठ इतना तेज हा, इतना सुरीला हा, इतना तीखा हा, पूछो मत। महाराज क्यों रे तू गावे ठीक है, वो क्यों महाराज मैं गाऊं तो हूं पर मारी बात रो प्रभाव कौन पड़ा, क्यों नहीं पड़े प्रभाव के मैं तो अरे वास्ते गाऊं और आप किरे वास्ते गाओ, आप भगवान ने राजी करने वास्ते गाओ। आप भगवान रे नाव में गुरुवाणी में गलतान वेर गाओ। सजनो जन गोपाल जी ने दादू दयाल महाराज सेन करी छोड़ दे
तुम्बा तंबूरा पैटियां उठाई रख दी और गुरु महाराज री शरणों ले लियो। जन गोपाल जी भगवान रो भजन करियो। गुरु महाराज री शरण में रे बे कई प्रकारा ग्रंथ लिखिया। ध्रुव, प्रहलाद संवाद, दादू दयाल जीवन लीला, और वे महान बन गया। वे सेन में समझ गया। किशनदास जी महाराज भी सेन में समझा। सेनी में सदगुरु कही हमको गुप्ती बात, किशनदास रटबो करो राम राम दिन रात। तीसरो जीव वह है वो कनिष्ठ। कनिष्ठ जीव कैसो वह है, यानी माया रे दलदल में फंसियोड़ो जीव। वो सेन और मंदरी बात नहीं समझे तो बिने गुरु महाराज मुखार बिंदु कई समझावे, अरे भगवान की भक्ति कर ले, ये मानव जीवन फिर नहीं मिले। तो कई ऐसा जीव जो गुरु महाराज री वाणी चेतगा और मानगा और मेरो जीवन बदल गयो। चौथो जीव किसी है भाई, चौथो जीव है जो आदमी सु आदमी, आदमी आदमी जो जीव व्या करे है वो कहीं नहीं माने। गुरु कहे फिर भी नहीं माने, संत कहे फिर भी बात ने अपनावे नहीं। सुगरा को सतगुरु शब्द लागे अमृत रूप, नुगरा ने भावे नहीं, उल्टा होई बिड़ रूप। कई अदम सु अदम ऐसा जीव है जाने गुरु समझावे तो बेने बा बात कैसी लागे, कड़वी लागे। और वे गुरु री बात माने तो नहीं बल्कि गुरु और संत से विरोध कर लेवे, विरोध कर लेवे। कई बार संत सवारे महीने कोई ऐसी बात कह देवे है तो कई लोग विरोध कर ले है भी बात रोके, आ बात कैसे कह दी हो तो समझाने वास्ते कहो जावे है। कई बार ऐसी दृष्टांत ऐसा उदाहरण दिया जावे है जिसमें जाति रो नाम लियो जावे तो कई नाराज है जा मां की जाति रो नाम कह लियो। तो सुगरा जो है वो तो बात नहीं मान लेवे। नुगरा व्यक्ति है, नुगरा ने वो भावे नहीं। यूं बोले कबीर सा वाणी, वाणी ने संत पिछाणी। यूं बोले कबीर सा वाणी, वाणी ने संत पिछाणी। जो कया नहीं पति जे, वो कया नहीं पति जे, उन मूर्ख रो कई की। सायब ने भजो गिवारा, कई सुतो बारंबारा। सायब ने भजो गिवारा, क्यों सुतोरी बारंबार। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे ही सजनों उत्तम मध्यम कनिष्ठ ठीक है जो गुरु री सेन ने समझे, आदमी जीव नहीं समझे। शब्द पाई गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव, फिर गुरुदेव में कमी निकाले। गायो है महात्मा अपनी वाणी में। मर्जी वे तो कीजे, जे थारू मन वो नहीं ठिकाने, जे थारू मन वो नहीं ठिकाने। दोष गुरा ने मत दीजे, दोष गुरा ने मत दीजे भक्ति, मर्जी वे तो कीजे।
सतगुरु साहिब मुक्ति रा दाता, सतगुरु साहिब मुक्ति रा वारो शरणों लीजे, वारो शरणों लीजे, भक्ति मर्जी वे तो कीजे। जे थारो मन वो नहीं ठिकाने, जे थारो मन वो दोष गुरानी मत दीजे, दोष गुरानी मत दीजे, भक्ति मर्जी वे तो कीजे। जे तिरनेरी चाहोवे तो तुरंत तैयारी कीजे। कर अरदास गुरारे आगे, कर अरदास गुरारे आगे, हिम्मत हार मत रीजे, हिम्मत हार मत रीजे, भक्ति मर्जी वे तो कीजे। जे थारो मन वो नहीं ठिकाने, जे थारो मन वो दोष गुराने मत दीजे, भक्ति मर्जी वे तो कीजे। कपट कठोर झूठ और निंदा ए फैला तज दीजे। कपट कठोर झूठ और निंदा ए फैला तज दीजे। तन मन धन और सिर ये अपना, तन मन धन और ये सब अर्पण कीजे, ये सब अर्पण कीजे, भक्ति मर्जी वे तो कीजे। जे थारो मन वो नहीं ठिकाने, जे थारो मन वो ये दोष गुराने मत दीजे, भक्ति मर्जी वे तो कीजे। सतगुरु सेन समझ कर दीवी वो हृदय धर लीजे। सुरती निरती और स्मृति, सुरती निरती ओ शब्द साथ ले लीजे, सब साथ ले लीजे, भक्ति मर्जी वे तो कीजे। जे थारो मन वो नहीं ठिकाने, जे थारो मन वो ये दोष गुराने मत दीजे, भक्ति मर्जी वे तो कीजे। किला पिंगला जोई जुगत से घर सुख मन रो लीजे। मान सरोवर मोती मुक्ता, मान सरोवर मोती ये वे मोती चुग लीजे, भक्ति मर्जी वे तो कीजे। जे थारो मन वो नहीं ठिकाने, जे थारो मन वो दोष गुराने मत दीजे, भक्ति मर्जी वे तो कीजे। निर्भय पद रो दे नगारो, जीव शिव मिल रही जे। के सुख राम गुरारे
मर्जी में तो कीजे। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। भक्ति मर्जी वे तो कीजे, जे थारो मन नहीं ठिकाने तो दोष गुराने मती दीजे। मन अपनो ठिकाने नहीं है, मन संसारिक मार्गों में लागो है। मार्गा तलबा तोड़ियो तन, किशनदास कैसे बने रे श्रद्धाहीन भजन। तो पहले अपने मन ने समझाओ, गुरु ज्ञान रे द्वारा मन ने चेताओ, फिर कपट कठोर झूठ और निंदा त्यागो, कपटता त्यागो। एक दूसरे के प्रति कपट रो जो भाव है वो नहीं रहना चाहिए। आप में कोई भी साथ व्यवहार करो तो एकदम से शुद्ध सा व्यवहार करना है, कपट नहीं रखना है। कठोरता छोड़ो, निंदा छोड़ो, झूठ छोड़ो। कोई भी वस्तु आप बर्तन में लेवा नहीं तो पहले कहीं करा, हाँ भी बर्तन ने साफ करना पड़े। बर्तन ने यदि साफ नहीं करा और वो वस्तु भी में डालना तो वो वस्तु खराब हो जाए। कई बार आप ऐसे बर्तन में दूध डाल दो जिसमें कुछ ऐसो रहे, कोई खट्टी मीठी चीज, ऐसी चीज रहे जो दूध ने फाड़ सके है। अभी बर्तन में यदि आप वस्तु ले वो तो कहीं वे वो दूध फाड़ जाए। ऐसे ही हृदय रूपी बर्तन ने धोई गुरु महाराज री शरण में जाए और फिर गुरुदेव अरदास करो कि गुरु महाराज अब ई जीव रो ने बहु सागरों आप पार लगाओ। फिर गुरु महाराज री सेन ने समझते हुए, गुरु महाराज रे शब्दों ने याद रखते हुए, इला पिंगला जोई जुगती से गर सुकमण को लीजे, मान सरोवर मोती मुक्ता रवे मोती चुग लीजे। फिर श्वासों सांस भजन करो, निर्भय पदरो दय नगारो, जीव शिव मिल रही है और कै सुखराम गुरारे शरणेर जीवत मुक्ति कीजे। गुरु महाराज ही जीव ने मुक्त करने वाला है सजनों। ये जीव अनेक बंधना में बंदियोड़ो है, पर जीव ही भांति अपना कुबदा छोड़, अपना अवगुण छोड़ और गुरुदेव री शरण में जावे तो गुरुदेव मुक्त कर दिया करे जीव ने। देखो हरकाराम जी महाराज री वाणी में गुरु और शिष्य रो संवाद आयो। एक समय जब ऊंट ने और लगी आखरी भूख, वनखंड हरिया बाग में फिर चर खावत रूख। एक समय ए बहुत बड़ो जो ऊंट तो बड़ो ही वह ऊंट जो हो वो जंगल में गयो हो, बिने बहुत भूख लगी, वो पेड़ पौधा पत्ता खा रही हो। उन तो भी समय कहीं वे के वो वृक्षरा पत्ता कुंपड़ा खा रही हो। बीच समय एक उंदरो वो भी आयो। उंदर कहे सुनो ऊंट जी, चरो कुणी के पाण, कोई एक गाओ गैर सिर जद कुण छुड़ासी आण। ऊंट कह सुन उंदरा और मोह बोल अनंत अपार, पांव तले दे नीसरार पहुंच नहीं सका लाल। एक दिन ऊंट चरने गयो तो एक उंदरो आयर के वे ऊंट जी आप कदी यूं चरता चरता कोई संकट में पड़ गया तो थाने बचाई कौन। ऊंट कह रहे तू आयरी बात कहीं करे है, थार जड़ा ना मैं पग्गा नीचे रोंदर आगे निकल जाऊंगा। हाँ तो छोटो सो है, पांव तले दे नीसरा और पहुंच न सके लार। कहे उंदर सदगुरु खरो और चौंदिश फिरो निश्चिंत, दुनिया में दिसे नहीं राम सरी का मिंत। तो वो उंदरो कहे रहे कि मैं सुनी हूं कि गुरु महाराज वेणा जीवन में जरूरी। जीव कदे बंधन में पड़ जावे तो भी जीव ने बंधन छुड़ाने वाला गुरुदेव ही। तो ऊंट कहे बता किने गुरु करूं मैं। तो उंदरो के मारे जैसो थारो कोई मित्र नहीं है, मने ही गुरु बनाई ले। ऊंट कह रहे तन्ने कहीं गुरु बनाऊं, तू तो छोटो सो है। तो ही सरी का नहीं गिनार करोड़ा करोड़ असंख। ऊंट कहे सुन उंदरार जा में रति नहीं संख,
थारे जड़ा तो लाखों आ जावे तो मैं कहीं कौन गिनू तन कैसे गुरु करूं। उंदर कहे अज्ञानी है गुमान बोल मत बोल, आपो तज अज्ञान गत और दिल की गुंडी खोल। उंदरो कह रही था गुमान रा बोल मती बोल, कदे विपदा में पड़गो तो कोई छुड़ो नाड़ो नहीं है। तू ही अज्ञान ने छोड़ और अहंकार ने छोड़ और नम्रता रे साथ तू मारी शरण में आ जा, मैं थारे काम आऊं। अब ऊंट नहीं माने, लाज लगे लग उंदरा तासू करूं स्नेह, हम ये दह दीर्घ मांड में और तुमसे कैसो न। अरे मैं आवे मारी ऐसी दीर्घ दे और थारी इतनी छोटी दे। हस्ती दीर्घ दे मेरे सिंह शरीर लघुमान, सिंह आगल हस्ती रहे कड़ाहीन प्रधान। अरे वो उंदरो कह के इस संसार में दहरी कीमत नहीं है, कड़ारी कीमत है। दे छोटी वो चाहे पर आदमी में वे नहीं कड़ा, कड़ा वह। तो देखो आप योगी जी की ताक है, इताक है भाई, मारू ही रोडा है। पर वे आज उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री है, बड़ा बड़ा बॉडीगार्ड मेरे पास खड़ा रिया करे। तो इस संसार में बल बीच ज्यादा विशेषता करी है, बुद्धि की विशेषता ज्यादा है। बल अपनी जगह है, बुद्धि अपनी जगह है। आजकल तो बुद्धि हूं तो विज्ञान तरक्की कर लियो, बल तो फैल है। पहले तो लड़ाई व्यक्ति तो आपस में आमने सामने व्यक्ति, अब बल री कीमत घटा है। देखो आप ठीक हूं, पैंट नहीं पहरी जब भी गोली लगाई देवे आगला रे, मजबूत आदमी ने खत्म कर देवे। आज री समय में बल नहीं बुद्धि री कीमत, बल है और बुद्धि नहीं है तो वो कोई काम रो नहीं, वो बल नुकसान कर देवे कहीं। बल रे साथ बुद्धि हुए तो और ये अच्छी बात। अरे ऊंट था में बल तो गुण ही है पर बुद्धि को नहीं। कहने के देखो रो तो ऊंट है जीव है के नहीं के, तो तू मैंने गुरु कर ले, मारी बात नहीं मान ले। अब सजनों कहीं वे ऊंट सीख माने नहीं, चले अपनी चाल, नाक अटक उबो रहे और हुओ बहुत बेहाल। एक दिन ऊंट को एड़ा कंटीला पौधा ने चरतो चरतो कहीं योग ऊंट री नाक में बड़ो भयंकर वो कांटो या कुछ ऐसो अड़ गयो। अब इतो भयंकर दर्द हुआ है कि पूछो मत। एक दो ही दिन तीन मेरे दिना चार अंग मोह, याद किया उंदर सुनो तुम सु है तू नाई। आय क्यों जब उंदरे सुनो वचन तुम ऊंट, जे हमको सदगुरु तो करो तो करूं तुम्हारी छूट। अब ऊंट रो जो नाक के में ऐसी धारदार वस्तु में अटक गयो और भी वो निकल नहीं पा रही है, नाक अटक गयो कांटेदार पौधे में। तो भी समय उंदरा ने याद करे रे कि आज तू मारा ये विपदा ने जो मैट दे, मारा दुख ने मैट दे। उंदरो के पहला मन गुरु करन फच मेटू, पहले गुरु कर मने। वो कह भाई हाँ जीवित ऊंट कहे हूं आपको और जन्म जन्म रो दास, जीवित में भूलू नहीं काटो मारी फांस। मैं जिंदगी में नहीं बोलूँ आप मारी फांस ये काट दो। उंदरो छोड़ोगा आप ऊपर चढ़ पड़ो, अरबी जो दांता रे द्वारा भी नुकीली चीज ने काट दी और ऊंट है जीरो बंधन जो छूट गयो। सजनों कह कि जब उंदर ऐसी करीर छिन में दियो छुड़ाई, मोर छाप मस्तक दरी गंजन सके कोई। अब गुण गावे ऊंट जीर बड़ो क्यों उपकार, लघुता होई पावा लगी और तुम मेरे प्राण आधार। जब ऊंट ने ठा पड़ गिर, कई जगह बुद्धि भी काम आवे। ऊंट उंदरा री चरणों में गिर पड़ी और उंदरा ने गुरु बना लियो। अब के ऊंट के आनंद करो आदर दिया आगाई, जो कहूं संकट पड़े तो फिर कर लीजियो याद। उंदरा आशीर्वाद दे मौज करो, कहीं और संकट पड़े तो त्यार बैठो थारो बंधन में ही छुटौला भाई। अब वन फिर हरियो चरेर मन में बहुत उमंग, इड़क मते आनंद सुर सदा रहत इक रंग। अब तो ऊंट आप रे भी जंगल में फिरे, अच्छो अच्छो हरियो घास सरे और कोई भी ने चिंता नहीं। एक बार ऐसी भई आणप होती गाड़, चोर बैस दमड़ा किया नरपत के दरबार। एक समय चार चोर हा, वे कहीं करियो भी जंगल में अकेले फिरते ऊंट ने देखकर पकड़ लियो। पकड़
और राजा रे दरबार में बेच और पैसा ले लिया। अब सजनों वो तो ऊँट खुल्लो चरियोड़ो और बिन एक जगह बांध दियो। खुला फिरियोड़ा आदमी ने एक जगह बांध दिया तो फिर दौरो रही जाए। अब सजनों वो तो खुल्लो फिरियोड़ो ऐसे ही मन मर्जी पराधीन परवश हुई और अतिशय लागो बोझ। अब दुख पावे ऊँट जीर नैना आवे रोज। अब वो स्वतंत्र रही और पराधीनता में दुख है। वैसे धर्म ग्रंथ शास्त्र भी कहे कि परा आधीन सपने में सुख नहीं। परा आधीन व्यक्ति ने सपने में भी सुख नहीं मिले। अब ऊँट परबस और पराधीन हो गयो और दुख पावे नैना में रोज आवे। कर पुकार करुणामयी चरणाधार चित सेव। याद कियो उंद्र सुनो और साई करो गुरुदेव। ऊँट रोतो रोतो याद करे उंद्रे ने, हे गुरुदेव मैं तो परवश पड़ गो हूँ और आज आप मने छुड़ाओ। अब सजनों केवे ऊँटरी पुकार है जो 1000 कोस दूर बैठो उंद्रो सुन ली। ये तो एक दृष्टांत है सजनों, इन्हें समझनो। सेना साथ ले संचरियार किया नृपति पर कोप। ज्वाल स्वाल उंद्र करे इडग मते पगरोप। अब उंद्रो आपरी सेना ले आएगो, लंबी चौड़ी सेना। कोई काला उंदरा, कोई धोला उंदरा, कोई पीला उंदरा, सारा ही आ गया। आई और राजा ने सवाल जवाब करिया। राजा ने कहा ऊँट मारो चेलो है और ये ऊँट ने छोड़ दो ठीक रही। भूप देख मन में ऐसी और क्या तेरे उन्मान। ऊँट वारसी क्यों करे लघु उंदर अज्ञान। अरे वो राजा देख रहा से रे तू ऊँट रो कहीं पक्ष लेवे गेला आदमी तो कितो शोक तो है। अरे तू अज्ञानी है। बीच समय उंदरो कहे कि बादशाह हट छोड़ दो, सुन लो मारी बात के उंदर पछताव सोर दे दे मस्तक हाथ। मारी बात मान लो निया माता माता हाथ दे रोला फिर पछतावला। केवे सजनो पातशाह मद छकमई तोल कह विकराल। सो उंदर मन रोस कर हृदय धरियो सवाल। पर बादशाह ने तो अहंकार हो गए उंदरो कहीं करियो मारो। मेरी कोई बात सुनी नहीं। मेल माई सहला करे अब उंदर सरदार। पाट पटुम्बर सावटुर कुत्र दिया अपकार। अब उंदरा वीर व्या राजा रे मेल में। अब सो सजनों के राजा राजो पाट पटम्बर बैठने वाते जो सेजाई चमरहा वह सब ने छिन बिन कर दिया कुतर कुतरन। राजा री 22 कीमती चीजा ने खा गया। अब सजनों ठाट ठाम ठाम साता किया बहुत नुकसान। मूछ कतर उंदर कैर ऊँट छोड़ अज्ञान। अब कहीं सजनों कि रात्रि समय राजा साहब मुछिया बदवड़ा होता ऊंदरा जायफरा ने अटैक करियो मुछिया रे माथे। एक भी मूसरो बाल नहीं रखियो। अब सजनों कहे कि उस असर ऊँट पावा पड़ियो गगले जावो धाम। हाथ जोड़ बादशाह कह बार बार प्रणाम। बादशाह कह रहे माता बड़ी गुनवे भाई। बादशाह आयो और प्रणाम करे ले जा थारा दोस्त ने। ऊँट लेर वन आवियार आनंद भया अनंत। हर का शिष्य को तार देर कृपा करे जब संत। हरका राम जी महाराज उदाहरण और दृष्टांतरी माध्यम कहवे कि देखो भाई वो ऊँट इतो बलशाली हो फिर भी गुरु महाराज री शरण लीवी तो देखो सजनों बे गुरु भी ऊँट रा कितना बड़ा संकट ने मेट दियो। वो पराधीन हो परबस हो बंधन में हो बीरा बंधन ने मुक्त कर दियो। हरका राम जी महाराज कहे 84 बंधन तजे भजे परमात्म देव। सदगुरु सु सन्मुख रहे अति सुख पावे जीव। गुरु बिन नुगरा बह गया जाकू ठोरम काई। अंत काला हर को कहर अंत समूला जाई। राम नाम मुक्षे करे गुरु छैया सिर होई। जन हरका ता दास को और गंज सके नहीं कोई। हरका राम जी साधारण ते दृष्टांतरी माध्यम सु आपे जीवन ने समझावे है कि जैसे ऊँटरा बंधन ने एक छिन में वे संत है वो उंदरो जो है मुक्त कर दियो बिने। ऐसे ये जीव
अनेक कर्मारे बंधना में बंध्योड़ो है। ये कर्म बंधन सो मुक्त कौन करेला? गुरुदेव ही करेला सजनो, और कोई रे पास में ऐसी सामर्थ्य है नहीं। सदगुरु दीन दयाल मुक्ति का सागरी, हेली हो जाओ दीन आदि नर भजनारी बांधो। राम नाम रूपी जो गांठरी बांध लो भाई, आ गांठरी आ पूंजी अपने साथ चलेला। तो कहे हेली प्रथम में कहे कि चित्त कर लेना नाम, हृदय में ये नाम ने बैठा लेना है। चित्त कर लेना नाम, हिम्मत से चालना, हिम्मत यानी सुरवीरता रे साथ में चलना है। भक्ति करते हुए सुख दुख भी आ जावे तो भी अडिग मते रे साथ भगवान रो नाम लेना। सो हम सुमरण सार विषय रस पालना, ऐली ए दिन एड़ा जाई भूलो मत ए गड़ी, मत लगाओ इतबार पकड़ो नी आदू बाटड़ी। समय ने व्यर्थ मत खराब करो, आदू बाट, आदू यानी पुरानो जो मार्ग है मुक्ति रो, भी मुक्ति रे पुराने मार्ग ने मार्ग माते चलो, भक्ति करो। एली करियो हीरारो भोपार बाजी खूब बनी, और पायो अजब मुकाम मिलिया माने श्याम धनी। हीरारो भोपार कौन करे भाई? हीरारो भोपार जमरी करे है। ऐसे ही ये राम नाम रूपी हीरा मोती कौन इकट्ठा करेला? जो राम जी रो भजन करेला, जो राम जी रो नाम लेवेला गुरुमुखी है, वे ही राम नाम रा हीरा मोतिया ने इकट्ठा करेला भाई। अन्यथा संसारिक लोग राम जी रो भजन नहीं कर सके। संसारिक लोगों ने रामचरण महाराज कैसा बताया? सुन चर्चा हरि भक्ति की, बिड़क जावे संसार, सतगुरु गाजे सिंह ज्यों, भेड़ नहीं सह लगार। सजनो बेड़ बिड़क ग्वाड़े गई, बेड़ी होई बिल्लाई, रामचरण के हरि बच्चा और चरणा लागे जाई। सजनो सिंह गर्जना करे तो भेड़ जो है ना वे सब बाड़े में बढ़ जावे है, पर सिंह रो कोई बच्चो वह है बिने कोई प्रकारो सिंगरी गर्जनो भय नहीं विया करे है। ऐसे ही सजनो सदगुरु और गुरु लोग सिंह रे समान है। सदगुरु सिंह स्वरूप से जाई गाजे, और जगत स्वरूपी भेड़ बिड़केर भागे। संसारा लोग भेड़ रे समान है और गुरुमुखी लोग सिंह रे समान है। सजनो वास्तव में ही ये जीव तो सिंह जैसो ही है, शक्तिशाली, ये तो भगवान रो अंश है। पर सजनो संसारिक लोगों रो संग करण्यो इमें भेड़ वृत्ति आ गई है। उदाहरण आवे वाणी में कि एक सिंह रो जो एक सिंगनी ही, और सिंगनी बच्चे ने जन्म दियो, और बच्चे ने जन्म देते ही सिंगनी मर गई। सिंगनी मर गई तो एक एवाड़ हो जो भी सिंगरा बच्चा ने अपने साथ ले लियो। सिंगरे साथ सिंगरा बच्चा ने अपने भी एवाड़ा में डाल दियो। अब बच्चों तो किरो सिंगरो पर संग किरो करियो है भाई, भेड़ बकरियां रो संग कर लियो है। अब भेड़ बकरियां रो संग करने कारण वो भी किसी भाषा बोलने लागो है, तो सिंगर भाषा किसी बोले, भेड़ बकरी की भाषा बोलने लागो। भाषा सुने जैसी तो बोले है। अपने इधर बच्चों जन्म है वो जन्मता ही मारवाड़ी बोले है, लंदन में जन्म है वो जन्मते ही अंग्रेजी बोले है, महाराष्ट्र में जन्म है वो मराठी बोले है, तेलंगाना में जन्म है वो तेलुगु बोले है। वो जैसी सुने वैसो ही बोले है। अब वो बच्चों तो सिंगर और वो भेड़ों री तरह म्या म्या करे ऐसे। अब एक समय कहीं हो सजनों, एक वृद्ध सिंह हो, वृद्ध सिंह आयो और जोर से गर्जना करी। सिंह शब्द ऐसे कहे, सिंह गर्जना करी, गर्जना करते ही वो भेड़ है जी भागने लगी। भेड़ भागने लगी, भेड़ रे साथ में वो जो सिंह रो बच्चो वो ही भागने लगी। वो वृद्ध सिंह विचार करियो रे ओ कैन भागे है, और सिंह रो बच्चो है भेड़ा के साथ भाग रही हो है, भेड़ों बोली बोल रही हो है। सिंह पीछे दौड़न भी
सिंगरा बच्चा ने पकड़ियो। सिंह शब्द ऐसे कहे, सुन कहरी मम बात, कई विध तू परबस पड़ियो इन गाडर के साथ। अरे तू तो सिंह है रे, गाडरा रे साथ कैसे रह रही हो है? तुझको शर्म न उपजे मुझको आवे लाज, सिंह भेड़ कैसे बने रे गज बाजे सुन गाज। तने तो शर्म को ना पर मने आवे, तो भेड़ा रे साथ कैसे रह रही हो है? एवड़ के शंका सुखी सुन रे मूड गिवार, किन दुख कारण बंदी और सोमोय कहो विचार। तू कई दुख रे कारण एवड़ो संग कर लियो। तो वो सिंह रो बच्चों के एक बाल पने ही बिछड़ियो, मात पिता पर संग सिंह चाल तो समझियो नहीं रे, मैं तो रहो बैठ रे संग, मैं तो बचपन ही मां मर गई और ऐरे साथ ही रही हो, तो ऐरी ही भाषा बोलूं। कर तामस कैरी कह रेस आपो सोच विचार, एवड़ को संग छोड़ देर आओ हमारी लार। अरे एवड़ो संग छोड़ देर मारे साथ चाल। ए गाडर तू सिंह है इनसु कैसो स्नेह, इनके संग शोभा नहीं देवर ऐसी दीर्घ दे। ये तो शक्तिशाली है, तू एवड़े संग में रहे, अरे तू शोभा नहीं देवे। अंश अपरबल आत्मा हे तब तेज शरीर, गाज शब्द सुन दूर से हस्ती धरे नहीं धीर। दै दीर्घ नचक सदा दीर्घ नासा नैन, तू एवड़ संग रंज रही और खान पान मुख बैण। अरे तू खावे कहीं है, वो क्यों एवड़ खावे जी मैं खाऊं, पालो खाऊं, और वो कहीं क्या भी नहीं, और कहीं एवड़ने ने कहे मैं भी पालो खाऊं, मैं भी वो अच्छांगे नहीं ने लूं खाऊं। अरे ये सिंह रो खान थोड़ी है, सिंह तो जो मृत जीव ने भी नहीं खावे, सिंह तो कहवे है कि वो जीते ने खावे है। अरे थारो तो खान पान में बिगड़ गई, थारी रहन सहन बिगड़ गई। सजनो कहवे है अब संक त्याग निसंक हो, और छोड़ भेड़ की लाज, गाजा से सब डरे ऐसी सिंह आवाज। वो सिंह नहीं माने कि मैं ही तो शक्तिशाली हूं, हाँ ही तो शक्तिशाली है, चल मारे साथ। वो सिंह भी सिंह रे बच्चे ने तालाब में ले जावे, तालाब में ले जा के आप देख ही अंदर देख थारी और हमारी शक्ल मिले है। वो अपना मुख ने भी पानी में देखे, देखते ही बिने पतो चले अरे अरे थारी और हमारी तो शक्ल सेम मिले है, कि हाँ तू मारो अंश है, तू मारी जाति रो है, और ये थारी विजाति रहा है, ये दूसरी जाति रहा है। तू है बेड़ारे संग कैसे बनियो। वो अपने मुख ने भी पानी में देखते ही अचानक से भी में सुरवीरता आई, और अचानक से वो भी सिंगरी तड़े दहाड़ करी, और कई जन्मों री जो आवाज मेरे अंदर दबियोड़ी ही वो आवाज बाहर निकली। ऐसी संगत भेड़ की सिंह भय आधीन, अब कहर उन सिंह को काट आप संकीन। सजनो ये संसारी संगति कैसी है, ये संसारी संगति तो भेड़री संगति है। भेड़ कहीं करे, दरियाव महाराज कहो है भेड़ गति संसार की आर्यांगणे नहीं हार, देखा देखी पर्वत चढ़ेर देखा देखी खार। भेड़ एक भेड़ जावे जड़ नहीं बाकी जाया करे, आगली माते निर्भर गए आगली गड़न जावे, उधर ही वो पीछे जाया करे। सजनों भेड़ गति है संसार री, गुरु धर्म ने माने नहीं, भक्ति री बात ने समझे नहीं, राम नाम री महिमा ने समझे नहीं, लोक मर्यादा रीति रिवाज कुल परंपरा जीव संसार करे जीवी लोग करे है। सजनों संसार करे संसार कहे जीव मत करो, संत और सदगुरु कहवे जीव करो। संसारी गति तो भेड़ गति है, और महापुरुषारी जो गति है सजनों ये सिंगरी गति है, सिंगरी चाल है। सिंह तो सजन निर्भय भी आ करे है। ऐसे साधु जगत में देवे जीव जगावन आई, राम नाम सुमराय कर ब्रह्म देश ले जाय। सिंह स्वरूपी संत हैं राम शब्द भाई, हर का गाडर बैठ जी और ऐसो जगत स्वभाव, ये जगत रो स्वभाव तो ऐसो है भाई। तो आपने लोगा ने निर्भय बहनो है, सिंगरी तरह सिंगरी चाल चलनी है, अर्थात
सत्रे मार्ग माते चलनो है, भगवान री भक्ति करनी है। आपा तो भगवान रा अंश हाँ, आपा ने भगवान रो बन रहनो है, आपने जगत रो बन नहीं रहनो है। सजनो रामचरण जी महाराज अपने गुरुदेव रे अंग में ऐसे समृद्ध सदगुरु री महिमा करे। सदगुरु निरपक्ष जोई, बंद काट निर्बंध करे, सपक देवे खोई, राम नाम हृदय धरे। ऐसे गुरु महाराज जी अनंत अपार महिमा है। बोली सदगुरु देव भगवान की।